सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स की, और लूप्स में भी हम आज की वीडियो में फॉर लूप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। जब भी हमें किसी काम को बार बार कराना होता है तो हम वहाँ पर लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर आप प्रिंट करो तो वो तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक के नंबर कोई प्रिंट करने को बोले तो वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में ही हम वहाँ पर लूप्स का यूज करते हैं, और लूप्स का यूज करके आप 1 या 2 लाइन का कोड लिखने के बाद में किसी भी नंबर को 1000 बार प्रिंट करा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 1000 तक की काउंटिंग भी लिख सकते हो। और लूप्स में सबसे पहले आता है व्हाइल लूप, जो कि मैं इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुका था। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करने के बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट में से उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके दिखाया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो अपनी एक लिस्ट को डिफाइन किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैंने लिखा है फॉर एक्स, मतलब कि हमारा जो फ्रूट है उसमें से एक एलिमेंट को हम लाए हैं और उसके बाद में उस एलिमेंट को प्रिंट किया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो आपका x है वो कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमारा जो लूप है उसमें एक वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। और जो हमारा x है, x की जगह पर कुछ भी लिख सकता था। y भी अगर यहाँ पर इंटर कर देता या फिर मैं t इंटर कर देता तो भी मेरा कोड काम करता, लेकिन जब भी मुझे t को प्रिंट कराना होगा या फिर t पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो मुझे वहाँ पर t का यूज करना पड़ेगा, ना कि x का, नहीं तो मुझे एरर देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे सारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएंगे। अब जो हमारा ये लूप हमने पढ़ा है ये है फॉर इन लूप, इसे आप फॉर लूप भी कह सकते हो। मतलब कि किसी एक वेरिएबल में से उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराना। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर लूप को एक और बार रन कर देता टी पर तो हमें सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। चलो इसे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता फॉर आई इन टी, अब देखो मैंने यहाँ पर आई इंटर कर दिया है, और अगर आप चाहते हैं तो और भी इंटर कर सकते थे। ओके, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट आई। अब यहाँ से मैं प्रिंट टी को हटा देता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, जब मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाए थे तब मैं आपको स्कोप यानी कि सिंटैक्स के बारे में बता चुका था। मतलब कि जब भी हमें किसी लूप के अंदर या फिर किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी इफ एल्स के अंदर एलिमेंट को एंटर कराना होता है तो हम इस टाइप से व्हाइट स्पेसेस का यूज करते हैं उस लाइन के स्टार्टिंग में। ओके, अब अगर मैं कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे एज इट इज। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा फ्रूट था उसमें से सारे एलिमेंट्स आए। ओके, एप्पल, बनाना, चेरी आए। ओके, और फिर क्या हुआ कि जो हमारा टी था उसमें से भी सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और अगर आप चाहे तो सिंगल स्ट्रिंग के भी सारे एलिमेंट्स यानी कि उसके सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप का यूज करके, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है और इसके पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके थे। ओके, अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की, जो कि हम इससे पहले की वीडियो में बात कर चुके थे, लेकिन ये एक नया लेक्चर है तो इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट एक कीवर्ड होता है जो कि होता है ब्रेक। ओके, जब भी हम किसी लूप में या फिर किसी फंक्शन में या फिर किसी और जगह पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमारा जो भी लूप होता है या फिर इफ होता है या फिर फंक्शन होता है वो एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ से मैं अपने कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बारे में बाकी की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हमारे जो फ्रूट्स है उसमें से सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा x है उसकी वैल्यू हर बार चेंज होती जा रही है। ओके, तो जो x की वैल्यू है अगर वो बनाना हो जाए तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाए। यहाँ पर मैंने ये इंटर किया है। अब जैसे यहाँ पर जो हमारा फॉर लूप है उसमें x की वैल्यू बनाना होती है तो x की वैल्यू सबसे पहले तो प्रिंट होती है। उसके बाद में जब इफ में जब हमारी कंडीशन चेकआउट होती है तो जो हमारा इफ है वो ट्रू हो जाता है, मतलब कि जो हमारी x की वैल्यू है बनाना है वो उसे मिल जाती है, तो उसके अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पर उसे मिलता है सिर्फ ब्रेक, मतलब कि हमारा
फॉर लूप है उसे ब्रेक कर दो, मतलब कि आप उससे एग्जिट हो जाओ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो हमारा चेरी है वो प्रिंट नहीं होता है। अब अगर आप चाहते तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप कंटिन्यू का भी यूज कर सकते थे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए मुझे एक्स को नीचे लाना पड़ेगा और अपने कोड को मैं रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही जो हमारी एक्स की वैल्यू थी वो बनाना के इक्वल हुई तो जो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड था वो एक्टिव हो गया। मतलब कि उसने क्या किया कि हमारी बनाना वाली वैल्यू थी उसके लिए हमारा जो लूप था उसे स्किप कर दिया, उसे नेक्स्ट वैल्यू पर पुट कर दिया। ओके, इस टाइप के काम अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कराने के बाद कर सकते हो। और अगर आपको रेंज तक के नंबर को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए आप रेंज फंक्शन का यूज करोगे आपके लूप में। अब यहाँ पर मैंने एंटर किया है फॉर x इन रेंज 6, मतलब कि जो x है वो रेंज 6 तक आएगा। अब यहाँ पर जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। तो जो हमारा x है की वैल्यू सबसे पहले होगी और जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में जो हमारी x की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, फिर हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी टाइप से हमारा जो कोड है वो 6 बार रन होगा। अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, जब भी हम x को प्रिंट करेंगे तो जो हमारा लास्ट वाला नंबर है वो प्रिंट नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेंज में कुछ पैरामीटर्स भी दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 2, फिर लिखा है मैंने यहाँ पर 6। तो यहाँ पर जो हमारी काउंटिंग है, मतलब कि जो हमारा लूप है वो 2 से स्टार्ट हुआ है और 6 पर एंड हुआ है, लेकिन ये 6 तक गया नहीं है, 6 पर ही एंड हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल चुका है लेकिन 6 देखने को नहीं मिला है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर सीक्वेंस को भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अगर अपने कोड को रन करूँगा तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर देखने को मिलेंगे वो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमारा 4 है वो स्टार्ट हुआ 2 से और गया कहाँ तक है 30 तक, लेकिन हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। ओके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको साइड में देखने को मिल चुका है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर लूप के साथ में एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका जो लूप है वो काम ना करे तो आपका जो एल्स वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका जो लूप है वो ब्रेक कीवर्ड की यूज से एग्जीक्यूट होता है तो आपका जो एल्स वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो और ब्रेक कीवर्ड को लगा सकते हो। और जो हमारा लूप होता है वो भी नेस्टेड लूप होता है। स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगर आप चाहो तो एक लूप के अंदर दूसरे लूप को भी इंटर करा सकते हो। मैंने वहाँ पर क्या किया था कि जो लिस्ट थी तो सबसे पहले उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराया था, फिर उसके एलिमेंट्स के भी कैरेक्टर्स को मैंने प्रिंट कराया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 लिस्ट है, उन दोनों के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया जा रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आप कर सकते हो। और अगर आपको कभी भी लूप के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर या फिर इफ एल्स के अंदर आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना है तो आप उनसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, पास कीवर्ड का यूज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास और अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो फॉर लूप है वो बिल्कुल डीएक्टिवेट रहेगा। मतलब कि आपको ना एरर थ्रो करेगा ना ही कुछ काम करेगा। ये जो पास कीवर्ड होता है उसका यूज हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो कोई भी आउटपुट हमें शो ना करे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने अपने फॉर लूप को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर किया है और फॉर लूप्स के बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और वाइल लूप को मैं इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुका था और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में पढ़ी है। फॉर एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, और उसी के साथ साथ मैंने रेंज फंक्शन के बारे में भी आपको बताया। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।